मेरा वंदे मातरम। मैं श्री आचार्य कमलकांत जी की शिष्य हूँ, जिनका ये उद्देश्य है कि हर घर में एक अच्छा स्वास्थ्य रक्षक होना और हर एक ग्राम में एक गुरुकुल होना। तो उसी उद्देश्य से मैं उनसे जुड़ी हूँ। मुझे यहाँ आकर 1 महीना हो रहा है और मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखा है, जिसमें से एक समस्या है महिलाओं की, जिसके लिए वो चाहते हैं कि मैं इस पर बोलूं। वो है महिलाओं की, माताओं बहनों की श्वेत प्रदर की समस्याएं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि मैं आपको पहले परहेज बताऊं। हमारा परहेज रहेगा कि हम तली भुनी चीज़ें ना खाएं, गर्म तासीर की चीज़ें ना खाएं, जिससे कि हमको उसमें बचाव होगा। और दूसरा, अपनी तासीर को हम ठंडा रखें या ठंडे तासीर की चीज़ें खाएं, जिसमें आप चावल का पानी है जिसको महंड बोलते हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं। और आप जो है सीता मिश्री को मेथी के साथ ले सकते हैं, इससे आपको बचाव होगा। आप केले में भीमसेन कपूर जो चने के दाने के बराबर होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम सेवन कर सकते हैं उसका। बकरी के दूध की जो छाछ होती है उसमें आप नींबू निचोड़ के तुरंत ले सकते हैं, इससे अच्छा होगा। इसी प्रकार से आप माताएं बहनें अपना ध्यान रख सकती हैं। वीडियो के अंदर भारती जी ने बहुत अच्छा बताया और आज ये समस्या बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। और बच्चेदानी का कैंसर का सबसे बड़ा कारण माताओं और बहनों की जो वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, वही सबसे बड़ा कारण होता है। शुरुआती दौर में माताएं बहनें इसे इग्नोर कर देती हैं और अंत में जाके इनके बड़े गलत परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे अच्छी औषधि है आपके पास है गोंद कतीरा। 10 ग्राम गोंद कतीरा मिट्टी की हांडी में आप पानी के अंदर भिगो दें और सुबह सुबह उसका सेवन करें। 15 से 20 दिन तक आप सेवन करेंगे तो आपके जो वाइट डिस्चार्ज की समस्या है वो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। दूसरी जो सबसे अच्छी औषधि है इस विषय में है वो है आंवला। आंवले का पाउडर आप शहद के साथ सेवन करें, आप निश्चित रूप से ठीक होंगे। तीसरी औषधि बिल्कुल जो घर में हर घर में होती है, मूंग। मूंग वैसे भी आपको बता दूं त्रिदोष नाशक है, शरीर के सभी दोषों को समाप्त करती है। मूंग को आप पकाएं, भूनें, मतलब भूनने के बाद उसका पाउडर बना लें। उसमें देसी खांड का बहुत महत्व है, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है, तो शुद्ध देसी खांड लें पंसारी से। और देसी गौ माता के घी में उसका लड्डू बनाएं। सुबह सुबह लगभग 100 ग्राम का एक लड्डू आप 15 से 20 दिन सेवन करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद आप जो प्रयोग कर सकते हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रयोग है, जो लगभग हर घर के अंदर उपलब्ध भी है, नारियल। आप नारियल लेके आएँ, नारियल का छिलका ले लें आप, ऊपर का जो छिलका होता है पीला पीला कलर का, उस छिलके को आप किसी बर्तन के अंदर, साफ़ सुथरे बर्तन में, उसमें भीमसेनी कपूर डालें और गौ माता का घी डाल के उसकी भस्म बना लें। जलने के बाद जो राख बन जाती है उसे हम भस्म कहते हैं। उस भस्म को खाली पेट गौ माता की लस्सी के साथ आप सेवन करें। गौ माता की नहीं है तो आप बकरी या भैंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको गौ माता की लस्सी में मिलेंगे। दूसरा जो प्रयोग है भस्म के रूप में, आपके पास खजूर का पौधा है, खजूर के पत्ते लेके आपको उनकी भस्म बनानी है, यानी कि राख बनानी है, और उसे 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करना है। उसके बाद जो बहुत सुलभ है, लगभग हर घर में है, प्याज का रस लें 1 चम्मच और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के आप निरंतर सेवन करें। और एक बहुत ही सस्ती जड़ी बूटी है जिसे हम हरी शंख पुष्पी कहते हैं। 5 से 7 ग्राम हरी शंख पुष्पी सीटा मिश्री, धागे वाली मिश्री के साथ आप सेवन करें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस विषय में कुछ और औषधियाँ मैं इस विषय में बता दूं जो आपको पंसारी के माध्यम से लेनी पड़ेंगी। उसमें अशोक की छाल है, उसमें सूखा आंवला है, उसके अंदर सतावर है और उसके अंदर आपका छोटा गोखरू है। इन सब का पाउडर मिला के आप सुबह दोपहर शाम रोगी को प्रयोग करवाएं। इसके अतिरिक्त जो लगभग भारत के प्रत्येक गांव में उपलब्ध है, बरगद की छाल, जामुन की छाल और आम की छाल, इन तीनों का पाउडर मिलाकर भी आप रोगी को दे सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी जड़ी बूटी एकत्रित करने में दिक्कत होती है तो आप छोटा गोखरू, जिसे मेरे हरियाणा की देहाती भाषा में हम भाखड़ी भी बोलते हैं, उसका पाउडर रोगी को सेवन कराएंगे तो भी आपको लाभ होगा। अब आपको मैं एक बहुत सस्ती औषधि बताता हूँ जिसका नाम है
सेल खड़ी और सफ़ेद राल दोनों का पाउडर आप लस्सी के साथ सेवन करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। हाँ, अगर रोगी को सफ़ेद पानी के साथ लाल रक्त के कण भी हैं तो आप इस जड़ी बूटी में गैरू मिला के रोगी को सेवन कराएंगे तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी आयुर्वेद में अनेकों जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि धनिया त्रिदोष नाशक है और प्रत्येक घर में धनिया है। आप 2 चम्मच धनिए की रात को मिट्टी की हांडी में लेके भिगो दें और सुबह उसे सीटा मिश्री के साथ सेवन कराएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसके अलावा जीरा, शायद ही भारत के किसी घर में ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे जीरा उपलब्ध नहीं है। जीरे का पाउडर बना लें और उसे सीटा मिश्री के साथ रोगी को सेवन कराएं, आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा। केले का रोजाना सेवन करवाने से वाहित डिस्चार्ज की समस्या में बहुत लाभ मिलता है। केले को आप एक केले को 5 से 6 ग्राम देसी गौ माता के घी के साथ सेवन कराएंगे सुबह शाम तो रोगी को बहुत आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त सिंघाड़ा, कच्चा सिंघाड़ा खिलाइए या सिंघाड़े का पाउडर लेके रात्रि में उसे मिट्टी की हांडी के पानी में भिगो दें और सुबह सुबह रोगी को प्रयोग कराएं तो इससे भी रोगी को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान विष्णु जी ने लिखा और इस संपूर्ण सृष्टि के लिए समर्पित कर दिया। ना केवल मनुष्य के लिए, इस प्रकृति में उपलब्ध सभी जीवों के लिए ये जीवनदायिनी ग्रंथ है। प्राचीन समय में पहले मुगलों ने इसे नष्ट किया, उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने नष्ट किया। आज जो चर्चा चल रही है कि आयुर्वेद ताकतवर या एलोपैथी ताकतवर, तो इसके विषय में सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, विश्व में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है या सभी चिकित्सा पद्धतियों का अगर कोई पिता है तो वो आयुर्वेद है। क्योंकि एलोपैथी आज जो सर्जरी कर रही है वो आयुर्वेद की देन है। दुनिया में सबसे पहले सर्जरी आयुर्वेद ने ही दी। तो आप सभी लोगों को, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो धर्म को आगे रख कर चिकित्सा करता है, और धर्म का अर्थ हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई नहीं है। धर्म का अर्थ है ईश्वर की जो व्यवस्था है, आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। जो ईश्वर की व्यवस्था है, जो जल ईश्वर ने बनाया, जो मिट्टी बनाई, जो हवा बनाया, जो पेड़ पौधे बनाए और जो समस्त जीव जंतु बनाए, एक ऐसी व्यवस्था का पालन करना जिसमें सब सुरक्षित हों, सब सुखी हो, उस व्यवस्था का जो पालन कर रहा है वो धर्म के पथ पर है, और जो इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा वो अधर्म के पथ पे है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एक बार जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, भले वो लक्स का हो या किसी और कंपनी का, लगभग 53 जीवों की वो हत्या करता है। तो साबुन का जो इस्तेमाल है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। क्यों? क्योंकि इस भारत भूमि की मिट्टी में 1 करोड़ मिट्टी में, क्षमा चाहता हूँ, 100 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से ज़्यादा जीव होते थे। इसीलिए धरती को माँ कहा गया, और वो जीव संपूर्ण सृष्टि के लिए काम करते थे। जैसे कि आपके भोजन में जो पौष्टिक तत्व होते थे उन जीवों की मेहरबानी थी, उसमें जो प्राण शक्ति होती थी, जो ब्रह्म ऊर्जा होती थी, वो उन जीवों की मेहरबानी थी। आज हमने अनेकों प्रकार के रसायन, केमिकल इस्तेमाल कर करके उन जीवों की हत्या की, और उसी का परिणाम है 3 करोड़ से ज़्यादा कैंसर के रोगी, और 15-20 वर्षों में ये संख्या 25 करोड़ से ज़्यादा होगी। तो इस वीडियो का बस उद्देश्य इतना ही था कि महिलाओं में बच्चादानी कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और मेरी माताएं बहनें संकोचवश घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसलिए ये वीडियो बनाया। इस वीडियो में कही गई सभी बातें आपको निश्चित रूप से लाभ देंगी। आप परहेज के साथ करें। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।